नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और मैंने एमएस और एमसीएस डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज से पास की है। मुझे जलगांव महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करते हुए 20 साल हो गए और पिछले 5 साल से मैं स्टेम सेल थेरेपी फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो टाइप 1 डायबिटीज़ और उसकी स्टेम सेल थेरेपी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक बटन दबाइए, ताकि जब भी आप नया वीडियो में लोड करूँ तो आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आप टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है ये देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ से बच्चों का डायबिटीज़ है, इसमें वायरल डैमेज से या ऑटो इम्यूनिटी से बीटा सेल्स जो है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पैंक्रियास के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इंसुलिन प्रोडक्शन ना के बराबर रहता है पेशेंट का और उससे डायबिटीज़ हो जाता है। जनरली ये बच्चे बेहोश पाए जाते हैं या फिर दूसरे लक्षण इनमें पाए जाते हैं कि ये बहुत ही वज़न घटता है, इनका प्यास बहुत लगती है, पेशाब बहुत लगती है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, एकदम थके थके से रहते हैं। डायग्नोसिस में हम इनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, HbA1c करते हैं, सी पेप्टाइड जो खुद का इंसुलिन प्रोडक्शन दिखाता है, HbA1c करते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग और आफ्टर लंच का करते हैं। और ऑटो इम्यूनिटी देखने के लिए एंटी गैड एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज़ वगैरह ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो इसके आँखों में धुंधलापन आना, नज़र का कम होना, न्यूरोपैथी होना, किडनी फेल होना, हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आना, वो पूरे बॉडी को इससे डैमेज होता है। और शुरुआत में तो इंसुलिन पे काम चल जाता है, बाद में इंसुलिन बॉडी इंसुलिन को रेजिस्टेंस डेवलप करती है और बाद में इंसुलिन का डोज बढ़ते जाता है और इंसुलिन का डोज कितना भी दो एंड में कुछ सालों बाद तो वो काम नहीं करता और फिर वो एंड स्टेज होती। और हमने देखा कि कई पेशेंट से टाइप 1 डायबिटीज़ के इंसुलिन ले रहे सब बराबर से, फिर भी उनमें डेथ होती है। उसमें कुछ 10 या 15% लोग जी नहीं पाते सब इंसुलिन लेने के बावजूद। तो मतलब इंसुलिन कोई इसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर रिसर्च चालू किया पिछले 5 साल से कि कैसे हम इसे सॉल्व किया जाए, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए। तो इसमें स्टेम सेल थेरेपी मैंने डेवलप की है 2 प्रकार की। एक तो 10 साल के जो नीचे बच्चे हैं उनमें स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं उनके बोन मैरो से, रीढ़ की हड्डी से, या तो फिर पेट की चर्बी से निकाले जाते हैं ओमेंटम से, और वो उनके ब्लड में दिए जाते हैं या तो फिर ओमेंटम का एक पाउच हम बनाते हैं उसमें दिए जाते हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये रिजनरेट करते हैं बॉडी को, 50 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस बनाते हैं, डुप्लीकेट होते हैं बॉडी में, हर 48 घंटे में डबल हो जाती है उनकी संख्या। तो बॉडी का एक कंपार्टमेंट से हम निकाल के दूसरे कंपार्टमेंट में डालते हैं। तो 10 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उसमें ब्लड में ही हमें डालना पड़ता है और दूसरा कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। तो ब्लड में डालने के बाद ये स्टेम सेल जो है ये पैंक्रियाज में जाते हैं, वहाँ के आइलेट्स को डैमेज जो हुआ है वो रिपेयर करते हैं और रीजनरेट करते हैं आइलेट्स को। और जो टी सेल्स है हमारे, उनके ऊपर जो फॉल्टी सिग्नेचर्स है जिनकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी है, उस टी सेल्स को भी ये रिपेयर करते हैं उसके फॉल्टी सिग्नेचर, इसलिए ऑटो इम्यूनिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये और कुछ स्टेम सेल्स हम पेट में ओमेंटम का एक पाउच बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। तो ये दुनिया का पहला ऑपरेशन मैंने किया था 3 साल पहले। उसका पब्लिकेशन भी स्विट्ज़रलैंड बेस्ड एक जर्नल में, बहुत बड़े जर्नल में एक्सेप्ट हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक्स डाल के रखी है इस ऑपरेशन की और इस फोटोग्राफ, तो ये फोटोग्राफ्स वगैरह सब डाल के रखे तो वो आप देख सकते हैं।
तो जो पहला प्रकार हुआ, ब्लड में डालने से क्या होता है कि ज़्यादातर स्टेम सेल जो है वो फेफड़े में, लंग्स में चले जाते हैं 75%, और 25% जो बचे हैं उसके 2% सिर्फ पैंक्रियाज में जाते हैं। और रिसर्च हमें दिखाता है कि पैंक्रियाज में जितने ज़्यादा सेल्स जाए उतना अच्छा होता है, उतना रिपेयर ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मैंने इजाद किया कि कैसे हम पैंक्रियाज में सिलेक्टिवली स्टेम सेल्स डाल दें, ताकि 2% नहीं बल्कि 98 to 100% पूरे के पूरे सेल्स पैंक्रियाज में कैसे जाए। तो ये भी थेरेपी दुनिया का पहला मैंने किया था, और इसका भी पब्लिकेशन एक्सेप्ट हुआ है, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाए। आपको अभिमान होना चाहिए कि भारत देश में दोनों भी प्रकार के स्टेम सेल थेरेपी दुनिया में पहली बार मैंने की है, और उसे पब्लिश भी किया है। तो स्टेम सेल्स कैसे निकालते हैं, आपके बोन मैरो से निकालते हैं 100 या 150 ml, और उसे प्रोसेस करते हैं, या तो फिर आपके पेट की चर्बी से निकालते हैं, छोटा सा कट लेके, इंसिजन लेके, और फिर उसे प्रोसेस करते हैं। तो थेरेपी को आपको जलगांव में मेरे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, स्टेम सेल थेरेपी लैब उसमें बने हुए हैं, वर्ल्ड क्लास एकदम। तो उसके फोटोग्राफ्स भी नीचे डाले हुए हैं। तो इसमें पहले दिन आप आते हैं तो आपके उसमें सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और फिटनेस किया जाता है। दूसरे दिन आपका बोन मैरो या फैट निकाली जाती है, और 24 घंटा उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। फिर तीसरे दिन आपको कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी में लिया जाता है, जहाँ आपकी मांडी की जो नस है उसको कैनुलेट करके, कैथेटर उसमें से नली डाल के, पैंक्रियाज की आर्टरी हम कैनुलेट करते हैं, और सारे स्टेम सेल्स उसमें डाले जाते हैं। फिर 6 घंटा आप वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से एम्बुलेंस से आप हमारे सेंटर में वापस आते हैं, और हमारे सेंटर में 2 दिन ऑब्जर्वेशन होके आपकी छुट्टी हो जाती है। तो 5 दिन आपको इस प्रकार से रहना पड़ता है। तो ये जो थेरेपी है उसके सरप्राइजिंगली कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए। अभी 5 साल हो गए, 100 से ज़्यादा हमने केसेस किए, कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं पाया गया। बहुत ही छोटे मोटे, जैसे दर्द होना, थोड़ा सा ब्लीडिंग होना, ऐसे छोटे मोटे हुए, लेकिन बड़ा ऐसा कोई भी नहीं हुआ है। तो बहुत ही ये अच्छी बात है कि इससे हम बेडर होके, बिल्कुल निडर होके हम ये थेरेपी कर सकते हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स की चिंता रहती है पेशेंट को हमेशा। तो वो इसमें नहीं है, क्योंकि आपके ही सेल्स है तो आपको ये डैमेज नहीं पहुंचाते। तो अब हम देखेंगे कि कैसे स्टेम सेल्स बॉडी में रिपेयर करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, 48 घंटे में या 3 दिन में ये डबल होते हैं, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, और 1 साल तक बॉडी में डुप्लीकेट होते। तब तक बहुत बड़ी संख्या इनकी, करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में इनकी संख्या हो जाती। और ये जब डिवाइड होते हैं तो 50 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइन रिलीज करते हैं, जो बॉडी के वेरियस टिश्यूज को रिजनरेट और रिपेयर करते हैं। और दूसरा एक ये देखा गया है कि ये स्टेम सेल्स अपने ऑर्गन्स भी दूसरे सेल्स को डोनेट करते हैं। जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं किडनी, लीवर, लंग्स, तो ये सेल क्या करती है, ये डुप्लीकेट होती है। तो वो सेल आगे डुप्लीकेशन का काम चालू रखती है, और जो एक सेल है वो अपने सारे हिस्से पुर्जे दूसरे सेल को देती है जो डैमेज हुए। तो वो जो डैमेज सेल है उसका काम शुरू हो जाता है। तो इतनी ये गजब प्रोसेस है कि हमारे दिमाग के बाहर की बात है। तो पहली बार मेडिकल साइंस के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कोई बीमारी ठीक हो रही है, चीज़ें रिपेयर हो रही है। तो ये भी एक कारण था कि मैंने इस फील्ड में प्रवेश किया, क्योंकि आज तक हमने कभी कोई भी बीमारी को रिवर्स होते हुए नहीं देखा, तकरीबन ना के बराबर। पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई बीमारी, कोई ऑर्गन जो डैमेज हो, रिपेयर हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसके लिए मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था। इसकी कॉस्ट भी हमने बहुत कम की है। दूसरे सेंटर में सिर्फ ब्लड में डालते तो 3 से 5 लाख रुपए लेते। मेरे सेंटर में हम पैंक्रियाज में डालते, इतने एडवांस थेरेपी करते, फिर भी बहुत ही कम चार्जेस हमारे हैं इसके कंपेयर में। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर है। इससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स आप और कॉस्ट वगैरह सारा सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये रही स्टेम सेल थेरेपी फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। तो इसके
कोई मिरेकल्स हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि पेशेंट बिल्कुल क्योर हो गया, जैसे कुछ क्वैक्स करते हैं, कुछ भोंदू बाबा लोग करते हैं, या फिर आयुर्वेदाचार्य इस प्रकार के क्लेम करते हैं। तो हम क्वालिफाइड डॉक्टर से हम इस प्रकार के हास्यास्पद क्लेम नहीं करते, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। और जितने भी हमने पेशेंट्स किए स्टेम सेल थेरेपी के, उसमें से एक की भी डेथ नहीं हुई है। तो ये भी बात विशेष है। जिनके स्टेम सेल थेरेपी नहीं हुई है उनमें से 10 से 15% लोगों की मृत्यु हो जाती है इंसुलिन लेने के बावजूद। और स्टेम सेल थेरेपी में हमने 100 पेशेंट्स किए 5 साल में, एक भी डेथ नहीं हुआ है। तो मतलब ये भी आपको सोचना है कि सिर्फ इंसुलिन इसका ट्रीटमेंट नहीं। दूसरे क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो वजन बढ़ता है इन पेशेंट्स का, वेट बढ़ता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। डायबिटीज़ के पेशेंट की, उसमें भी टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट का वजन बढ़ना ये तकरीबन नामुमकिन माना गया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कम से कम 5 या 10 किलो वजन बढ़ जाता है। दूसरा मतलब एनर्जी बहुत बढ़ती है, वीकनेस बहुत कम हो जाता है, एक्टिविटी बढ़ती है, फ्रेशनेस आता है आपको। 4 या 5 पेशेंट के तो विजन भी इम्प्रूव हो गई, जो धुंधली विजन थी वो इम्प्रूव हो गई।